आजमगढ़ की बात यहां पर हम कर रहे हैं। जैसे कि हमने बनारस की बात की कि वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में जैसे राम ने भी बताया कि अगर सपा के गढ़ में बीजेपी की इतनी चर्चा हो तो एक बात तो साफ है कि टक्कर इस बार कांटे की है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे आप बनारस की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, यूपी के किसी भी इलाके की बात करें। अगर चुनाव को देखें तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच में, या कह सकते हैं दोनों गठबंधनों के बीच में। बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टियां हाशिए पे चली गई हैं। और मुकाबला अगर है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी गठबंधन और दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच में है। बनारस में भी यही टक्कर आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि बनारस की टक्कर में हमें बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है। तो अगर आजमगढ़ के नजरिए से देखें, आजमगढ़ में देखें तो आजमगढ़ में भी कांटे का टक्कर है। बीजेपी कड़ा मुकाबला कर रही है समाजवादी पार्टी का, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। 2019 के चुनाव में जब सिर्फ समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आई थी तो आजमगढ़ की लोकसभा सीट उन्होंने जीती थी। ऐसा चुनाव जिसमें एक तरह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, बीएसपी 10 सीटें जीती थी। ऐसी उम्मीद थी कि दोनों पार्टियों का गठबंधन बिल्कुल उसकी लहर होगी और वो बीजेपी को एक तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी गठबंधन अच्छा तो नहीं की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की सीट जीती। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की तादाद काफी ज्यादा है और हम हिस्टोरिकली पिछले चुनाव से देखते आए हैं मुस्लिम मतदाताओं का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता रहा है। इस नतीजे से देखें तो समाजवादी पार्टी मजबूत दिखाई पड़ती है इस इलाके में। वैसे तो आने वाला वक्त बताएगा, 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी कि जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, क्या विक्ट्री मार्जिन रहा। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी इन इलाकों में बीजेपी से भारी दिख रही है। जी जी, संजय जी आपके पास दोबारा आऊंगी। राम का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। राम, आपके साथ कोई मेहमान है क्या, वोटर्स हैं जिनसे आप बातचीत करने वाले हैं? देखिए, आजमगढ़ में जब हम लोगों ने पत्रकारिता नहीं शुरू की थी तब से पहले से, यानी तकरीबन 40 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। सुनील दत्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर पत्रकारिता करते हैं। सर, अभी आप किसके बीच में लड़ाई देख रहे हैं यहाँ पर आजमगढ़ में? देखिए, ऐसा है कि और इस बार जो ताजा भिड़ंत दिख रही है वो दिख रही है कि बीजेपी भी दिख रही है। यानी ऐसे में ये देखा गया कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि यहाँ पर तो 2017 में मैंने देखा कि 4 सीटें जो है बसपा ले गई, 5 सीटें सपा ले गई, एक ही बीजेपी को मिली। लेकिन इस बार कम से कम बीजेपी चर्चा में है। हाँ, चर्चा में तो है, लेकिन आजमगढ़ की जो राजनीति है इसका अगर आप विश्लेषण करें तो यहाँ पे बहुत से सीटों पे त्रिकोण लड़ाई है। आप बसपा को कहीं से भी निगलेक्ट नहीं, आप ये सीधे नहीं कह सकते हैं कि सीधे फाइट बीजेपी और तो बसपा वोट कटवा का काम कर रही है, वोट काट रही है। बसपा का जो अपना पैतृक संपत्ति है, उसको पैतृक संपत्ति हम बोलते हैं, वो बसपा का वोट तो बसपा को जाना ही जाना है, वो वोट काटने की क्या बात। लेकिन MY समीकरण में अगर M का वोट कटा तो जाहिर तौर पर उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। कितना मानते हैं आप? होगा। MY का वोट मेरे समझ से नहीं कटेगा। अच्छा, मेरी जो अपना आकलन है। ठीक है। तो ये दत्ता जी भी साफ तौर पर इस बात को मान रहे हैं। और 2017 में जो लड़ाई थी वो सपा और बसपा के बीच में थी, लेकिन इस वक्त जो है बीजेपी मुख्य कंटेंडर के तौर पर उभर रही। जी जी जी, शुक्रिया राम आपका। और उन्होंने जो अपनी राय रखी दत्ता साहब ने, बहुत महत्वपूर्ण, और दर्शकों को कि किस तरह के हालात आजमगढ़ में हैं वो समझने में भी आसानी होगी। संजय जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, दत्ता जी एक अनुभवी पत्रकार हैं और उन्होंने कहा कि मुकाबला त्रिकोणीय है। और ये सिर्फ हम आजमगढ़ की बात नहीं करेंगे, बल्कि बहुत से उत्तर प्रदेश के जिले ऐसे हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। कहीं पर बीएसपी की एंट्री से, क्योंकि इस बार सर हमने देखा कि जो गठबंधन हुए हैं, जिस तरह से दल बदले गए हैं, नेताओं के एक दल से दूसरे दल से जाने से चुनावी समीकरण जो बदले हैं उससे काफी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। नहीं करता कि मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जहां मुकाबला त्रिकोणीय है, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां
मुकाबला त्रिकोणीय है, और जब त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही है तो ज्यादातर जगहों पर बीएसपी ने अपनी पकड़ बनाई हुई है। हम आज जहां मतदान हो रहे हैं, जहां 54 सीटों पर मतदान हो रहा है, इस इलाके में बीएसपी की अच्छी खासी पकड़ रही है। अगर और उसकी पकड़ की वजह क्या है, ये इलाका पूरा ऐसा इलाका है जहां दलित मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है। तकरीबन 24 से 25% दलित मतदाता हैं इन इलाकों में जहां आज मतदान हो रहा है। आप समझिए हर 4 मतदाता में 1 मतदाता दलित वर्ग का है। दलितों का वोट बीएसपी को मिलता रहा है पिछले चुनाव में। अगर हम जाटवों की बात करें तो जाटवों का तो वोट बड़ी संख्या में बीएसपी को हमेशा मिला है। गैर जाटव दलित वोट भी उनके पक्ष में कई सालों तक रहा। ये अलग बात है कि आजकल उसमें कुछ टूट दिखाई पड़ती है और गैर जाटव दलित वोट का खिसकाव या बिखराव हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें बीजेपी को बड़ा फायदा होता है। कुछ हिस्सा उनका समाजवादी पार्टी की तरफ भी जाता है। लेकिन बीएसपी त्रिकोणीय मुकाबले में दिखाई इसलिए पड़ती है क्योंकि जो उनके कोर सपोर्टर्स हैं, दलित जो उनके कोर सपोर्ट बेस है, वो इस इलाकों में कंसंट्रेशन है। अगर हम 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन 54 सीटों में से बीएसपी ने 6 सीटें जीती थी और 26% वोट थे उनके पास। समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें जीती थी और उनके पास 11-12% वोट थे। 11 सीटें जीती थी और 21% के करीब वोट था। तो इस वजह से जो आपको त्रिकोणीय मुकाबला कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, ये निश्चित रूप से देखने को मिल रहा होगा क्योंकि बीएसपी की प्रेजेंस है इन इलाकों में। सिर्फ 2017 की बात ना करें, 2012 या 2007 की भी बात करें, इन इलाकों में बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन क्या त्रिकोणीय मुकाबला, जब मैं कहता हूं बाइपोलर कंटेस्ट है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला ऐसा है कि बीएसपी साइजेबल नंबर ऑफ सीटें जीत रही है या बिल्कुल चैलेंज कर रही है रूलिंग पार्टी को या समाजवादी पार्टी को? पूरे यूपी की अगर मैं बात कर रहा हूं, ऐसा होता मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इसी के लिए मैं कह रहा हूं चुनाव फाइनली बाइपोलर है। कुछ इलाकों में त्रिकोणीय जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन चुनाव बाइपोलर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी गठबंधन के बीच।